नमस्कार। जीव विज्ञान के प्रश्न हैं। टॉपिक है मानव शरीर के तंत्र। पहला प्रश्न देख लीजिए। मनुष्य में स्वरयंत्र कहा जाता है सिरिंक्स, लेरिंक्स या फेरिंक्स को या ग्लोटिस को। मनुष्य में जो स्वरयंत्र है वह है लेरिंक्स है, बोलने का काम करेगा। श्वसन एक प्रकार का है क्या? तीव्र दहन है, मंद दहन है, स्वतः दहन है? इनमें से क्या है? जो श्वसन है ये मंद दहन है। मंद दहन के द्वारा ही श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। ऐच्छिक पेशियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज परिवर्तित होता है। और हाँ, ऊपर का जो प्रश्न बता रहे थे श्वसन मंद दहन इसलिए है, ऐसा तो नहीं एक बार बहुत अच्छी ज़्यादा सांस ले ली, अब सांस लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। आगे तीसरा प्रश्न है, ऐच्छिक पेशियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज परिवर्तित होता है। जब ऑक्सीजन ना हो, अनुपस्थित हो, ऐसे में ग्लूकोज किसी में बदल जाएगा। एथिल अल्कोहल में, पार्विक एसिड में या पार्विक अम्ल कह लो, लैक्टिक अम्ल में या एसिटिक अम्ल में जब ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगी तो एथिल अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। शराब वगैरह जो बैक्टीरिया बनते हैं उसमें एथिल अल्कोहल ही बनता है। सॉरी, गलत हो गया। तीसरा प्रश्न था ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के बाद में ग्लूकोज किस में बदल जाएगा? लैक्टिक अम्ल में बनेगा। किसमें रहेगा? लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों में अनाक्षी श्वसन के फलस्वरूप बनता है। जो सूक्ष्म जीव हैं इसमें अनाक्षी श्वसन के फलस्वरूप बनेगा। इसमें बनेगा एथिल अल्कोहल अनाक्षी श्वसन में। जैसे शराब वगैरह है, इसमें जब बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं उसके बाद में तो अनाक्षी श्वसन नहीं होता है उसमें। चौथा प्रश्न, पांचवें प्रश्न पर आएंगे। अगर CO2 की सांद्रता बढ़ जाए तो श्वसन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए, मात्रा बढ़ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो क्या श्वसन पर प्रभाव पड़ेगा? श्वसन दर बढ़ जाएगी, श्वसन की दर में कमी हो जाएगी, या पहले घटेगी या फिर बढ़ेगी, या कोई परिवर्तन नहीं होगा? पांचवा प्रश्न है, श्वसन दर बढ़ जाएगी, ज़्यादा जल्दी सांस लेने की कोशिश करेंगे लोग, श्वसन दर बढ़ेगी। श्वसन के दौरान एक अणु ग्लूकोज से प्राप्त होता है। ग्लूकोज के एक अणु से क्या प्राप्त, कितना ATP प्राप्त होगा? 40 ATP, 30 ATP या 7 ATP? 38 ATP प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 38 एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्राप्त होगा। डी वाला आंसर सही होगा। कितना? एक ग्लूकोज के अणु से, ग्लूकोज के एक अणु से प्राप्त होगा इतना। कॉकरोच में श्वसन अंग है? जो कॉकरोच है इसमें श्वसन अंग कौन सा है? गिल्स है, फेफड़ा है, या ट्रेकिया है, या गाल ब्लेडर है? ट्रेकिया है, श्वास नली बोलते हैं इसको। क्या कहेंगे? श्वास नली। इसके द्वारा होता है श्वसन, ट्रेकिया द्वारा। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट में, गाल्जी काई में, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है किसमें होती है? आठवें प्रश्न की बात कर रहे हैं हम लोग, तो डी नंबर साइटोप्लाज्म में होता है। किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में। स्पॉन्डिलाइटिस एक बीमारी है जो प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करेगी स्पॉन्डिलाइटिस? स्पॉन्डिलाइटिस किसको प्रभावित करेगी? स्पाइनल कार्ड को प्रभावित करेगी। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किसको प्रभावित करेगी? स्पाइनल कार्ड को। शिशु 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? जो बच्चा है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेगा? 26 बार, 51 बार, 72 बार? 72 बार तो हम लोग लेते हैं, एडल्ट लोग। बच्चा जो है 26 बार लेगा 1 मिनट में सांस। कितना लेगा? 26 बार। दैनिक श्वसन क्रियाएं नियंत्रित होती कहाँ से? डेनोसेफ्रेन द्वारा, अनुमस्तिष्क क्रिया द्वारा, प्रमस्तिष्क द्वारा, या मेडुला ऑब्लिंगेटा? श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मेडुला ऑब्लिंगेटा द्वारा। ऑक्सी श्वसन उत्पन्न होता है, संपन्न होता है सॉरी, क्लोरोप्लास्ट में, साइटोप्लाज्म में, गाल्जी कॉय में, या माइटोकॉन्ड्रिया? किसकी बात हो रही है? ऑक्सी श्वसन की। तो ऑक्सी श्वसन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ही रहेगा।
संपन्न होगा? ऑक्सीश्वसन किसमें संपन्न होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स साइकिल के बीच की कड़ी है, क्या है इसमें कड़ी? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की कड़ी, लैक्टिक अम्ल, पार्विक अम्ल, एसिटिल कोएंजाइम, ये रहेगा एसिटिल कोएंजाइम। क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के बीच की कड़ी का काम करेगा। मनुष्य में निःश्वसित वायु में ऑक्सीजन होती है लगभग, मनुष्य में निःश्वसित वायु में ऑक्सीजन लगभग कितनी होती है? कितनी होगी? 40% होगी, 4% होगी, 17% होगी या 20% होगी? बात हो रही है निःश्वसित ऑक्सीजन की। कितनी होती है? 17% होती है ऑक्सीजन होती है इतनी। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? मानव शरीर का जो भाग है, हृदय हो गया, वृक्क हो गया, फेफड़े हो गए, फेफड़े नियंत्रित करता है, जबकि वृक्क किडनी के बीच मूवमेंट संपेट वगैरह होता है, वो बड़ी भूमिका निभाता है, होमोस्टेसिस का काम करेगा। जबकि यहाँ पर बात हो रही है फेफड़े की, ये नियंत्रित करेगा। आगे, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? जो श्वसन की क्रिया है, कुछ वायु के घटक दिए यहाँ पर, इनमें से किससे कोई परिवर्तन नहीं होगा? जल वाष्प से, कार्बन डाइऑक्साइड से, फिर जल वाष्प लिख गया है, या नाइट्रोजन से। इसमें इस प्रश्न के अनुसार जो वायु का घटक है नाइट्रोजन भी है, तो नाइट्रोजन से श्वसन क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चौथा सही रहेगा। मानव शरीर का तापक्रम किस मौसम में परिवर्तित होता है? किस मौसम में मानव शरीर का तापक्रम परिवर्तित होता है? जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, जाड़ों में बढ़ जाता है, या सभी मौसम में अपरिवर्तित रहता है? आप कहीं भी जाएं तापक्रम के अनुसार, और लेकिन मानव शरीर का जो तापक्रम है प्रभावित जरूर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वो अलग अलग बॉडी प्रभावित हो सकती है, लेकिन जो तापक्रम है वो ऐसे ही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ऐसा नहीं ठंडक में हम ज़्यादा ले लें या कम ले लें। राइनोस्कोप की जांच करने का एक उपकरण है। राइनोस्कोप एक उपकरण है, यहाँ पर क्या है, प्रश्न को इस तरह से कहेंगे, राइनोस्कोप क्या है? एक उपकरण है। किसकी जांच करी जाएगी इसके द्वारा? नाक की, कान की, मस्तिष्क की या आँख की? 18वां प्रश्न है भैया, नाक का किया जाएगा, राइनोस्कोप द्वारा जांच की जाएगी नाक की। ABO ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया? देखिए A, B और O ये ग्रुप हैं, इसका आविष्कार किसने, किसके ग्रुप हैं? रक्त के हैं। कार्ल कोहलर, मॉरिस हेल्सन, कार्ल लैंडस्टीनर या एडवर्ड जेनर? ब्लड ग्रुप का आविष्कार किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। RH कारक ने अपने यह नाम किस जानवर से लिया गया? RH कारक, यहाँ प्रश्न इस तरह से लिखेंगे, RH फैक्टर है जो कारक है, ये किस जानवर से लिया गया है नाम इसका? बंदर से, ड्रैगन फ्लाई से, ड्रोसोफिला या गोरिल्ला? जो RH फैक्टर है, RH फैक्टर किससे लिया गया? बंदर से लिया गया। किससे? एक बंदर था रिहसिस नामक बंदर, रिहसिस बंदर से RH फैक्टर लिया गया। और भैया ये तो आप नए लोग जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। धन्यवाद, पढ़ते जाइए।